तो हम सभी देखते हैं कि आरिमा धीरे धीरे कर आकागिनु के ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन तभी आकागिनु अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपनी एक दूसरी फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी आकागिनु कहता है, मुबारक हो सैयन, तुम कमजोर बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि मेरी इस ताकत का सामना करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। तो चलो अंतिम लड़ाई को शुरू करते हैं। जिसके ऊपर आरिमा भी मुस्कुराते हुए कहता है, देखा तुमने, मैंने तुम्हें तुम्हारी पूरी ताकत लगाने में मजबूर कर ही दिया और अब मैं तुम्हारे इस ताकत को भी हरा दूंगा। लेकिन ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये ताकत कहीं पर पहले भी देखी है। जिसके ऊपर आकागिनु कहता है, हो सकता है, क्योंकि मेरे अलावा इस ताकत का इस्तेमाल करने वाला एक और शख्स था, इज़ुमी, जिसे तुम लोगों ने खत्म कर दिया। जिसके ऊपर तभी आरिमा कहता है, हाँ मुझे याद आ गया, तो चलो अपनी अंतिम लड़ाई को शुरू करते हैं। आकागिनु। ये कहने के बाद आरिमा अपनी पावर को बढ़ाते हुए आकागिनु के ऊपर अपना हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि आकागिनु आरिमा के वार से बड़ी आसानी से बचता है। वो आरिमा के ऊपर अपने एक जोरदार पंच करता है, जिससे आरिमा काफी दूर जा गिरता है। आकागिनु हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मेरे इस ताकत का सामना करने वाले लोग काफी कम हैं। लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि जिसने मेरी ये ताकत देखी है वो जिंदा नहीं बचा। और हम देखते हैं कि तभी आकागिनु आरिमा की तरफ दोबारा अपना हमला करने के लिए जाता है। वो उसके ऊपर एक जोरदार हिट करता है, जिसे आरिमा ब्लॉक करता है और आरिमा कुछ कदम पीछे हटता है। आरिमा कहता है, तो इसीलिए तो इस लड़ाई में अब असली मजा आएगा। या तो तुम जिंदा बचोगे या फिर मैं। यही तो मतलब है अंतिम लड़ाई का। आरिमा के इन सभी बातों कर आकागिनु भी हंसता है। वो दोनों ही अपनी पावर को बढ़ाते हुए एक दूसरे के ऊपर अपना हमला कर देते हैं, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। वो दोनों लगातार एक दूसरे के ऊपर अपने हमले जारी रखते हैं। इन सभी को देखते हुए सेंसुई भी कहता है, लॉर्ड आकागिनु की इस ताकत का सामना ये सैयन कर रहा है। ये काफी अजीब है, लेकिन ज्यादा देर तक वो इनका सामना नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं कि आरिमा अपनी पावर को बढ़ाते हुए आकागिनु के ऊपर अपना एक जोरदार पंच करता है। लेकिन आकागिनु आरिमा के हाथ को पकड़ते हुए आरिमा पर एक जोरदार किक करता है, जिससे आरिमा काफी दूर जाकर गिर जाता है। आरिमा दोबारा खड़ा होता है। वो लगातार अपने कई सारे वार करता है आकागिनु के ऊपर, लेकिन उन सभी हमलों का कोई भी फायदा नहीं होता। आकागिनु उन सभी हमलों से बड़ी आसानी से बचते हुए आरिमा के सामने पहुंचता है। आरिमा और आकागिनु दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपना जोरदार पंच करते हैं, जिससे आकागिनु कुछ कदम पीछे हटता है। लेकिन आरिमा चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। आरिमा तुरंत खड़ा हो जाता है और तभी वो अपना हमला दोबारा करने वाला होता ही है। लेकिन उससे पहले ही आकागिनु उसके सामने पहुंचते हुए आरिमा के हमले को रोकता है। वो आरिमा को वहीं पर एक काफी जोरों का हिट करते हुए जमीन पर सीधा दे मारता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। आरिमा जमीन पर पड़ा हुआ होता है और आकागिनु आरिमा के सर पर
अपना पैर रखता है और आका गीनू कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो सैयन। तुम्हें भले ही लग रहा होगा कि तुम मेरी इस ताकत का सामना कर सकते हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम एक असली गॉड हैं। हमारी सभी ताकतों में हमारी पिछली फॉर्म से कई गुना ज्यादा शक्ति होती है, और सच्चाई ये भी है कि तुम जैसा सैयन हमेशा ही हमारे पैरों की धूल रहेगा। ये कहने के बाद आका गीनू आरिमा पर एक जोरदार किक करता है। आरिमा उसके किक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन आरिमा चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता और वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। आरिमा जैसे तैसे कर अपने आप को खड़ा करता है और आरिमा कहता है, ये तो भी शुरुआत है, मैं भी अपनी ताकत दिखाऊंगा तुम्हें। आरिमा ये कहने के बाद अपनी पावर को बढ़ाता है, लेकिन हम सभी देखते हैं कि आका गीनू सिर्फ हंसता रहता है। आका गीनू आरिमा के ऊपर अपना वार करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन इस बार आरिमा वो हमले को अवॉइड करने पे कामयाब होता है, जो देखकर आका गीनू थोड़ा सा हैरान होता है। आका गीनू तुरंत आरिमा के सामने पहुंचते हुए उसके ऊपर अपने एक जोरदार पंच करता है, जिसे इस बार दोबारा आरिमा ब्लॉक कर लेता है। और तभी आरिमा अचानक से आका गीनू के फेस पर एक काफी जोरदार हिट करता है, जिससे इस बार आका गीनू चाहकर भी नहीं बच पाता। वो चोट खाकर काफी दूर गिरने वाला होता ही है, लेकिन उससे पहले ही आका गीनू अपने आप को संभाल लेता है। और तभी आका गीनू कहता है, क्या बात है सैयन, आज से पहले मुझे इस तरीके का मजा किसी भी लड़ाई में नहीं आया। तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ तो खास बात जरूर है, लेकिन बस अब बहुत हो गया। समय आ चुका है इस लड़ाई को खत्म करने का। और तभी आरिमा उसके ऊपर अपना हमला करने के लिए बहुत ही तेजी से बढ़ता है, लेकिन आका गीनू उसके हमले को अवॉइड करते हुए आरिमा के पेट में एक काफी जोरों का पंच लगाता है, जिससे आरिमा को काफी चोट लगती है। आरिमा चिल्लाता है और वो काफी दूर जाकर गिर जाता है, जिसके तुरंत बाद आका गीनू अपनी एक अलग ही तरह की ऊर्जा रिलीज करते हुए आरिमा के ऊपर अपना एक जोरदार की ब्लास्ट करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। उस धमाके के बाद हम सभी देखते हैं कि आरिमा जमीन पर पड़ा हुआ होता है और आरिमा अपने नॉर्मल फॉर्म पर आ जाता है। और तभी आका गीनू भी उसके सामने पहुंचता है और साथ ही में सेंसुई भी। वो दोनों आरिमा को देखकर हंसने लगते हैं और तभी आका गीनू कहता है, क्या हुआ सैयन, क्या तुम बस इतना ही कर पाए मेरी इस ताकत के सामने? तो लगता है कि तुम्हारी अंतिम लड़ाई यहीं पर खत्म होती है। ये कहने के बाद सेंसुई और आका गीनू दोनों ही हंसने लगते हैं, जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि यामोशी और ब्रोली एक साथ जा रहे होते हैं मल्टीवर्स के दो अलग छोरों में। और तभी यामोशी ब्रोली से कहता है, ब्रोली ध्यान रहे, आने वाले समय के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। अगर तुम्हें जरा भी खतरा महसूस होता है तो तुम हमें सिग्नल देना, हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। जो सुनकर ब्रोली कहता है, ठीक है यामोशी, जैसा तुम कहो, तो मैं चलता हूं। ये कहने के बाद ब्रोली मल्टीवर्स के दूसरे छोर पे जाने के लिए निकल जाता है। यामोशी आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी
यामुशी के सामने हारुका आ जाता है। हारुका को देखकर यामुशी थोड़ा सा हैरान होता है और हारुका भी कहता है, क्या ये तुम हो यामुशी? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? जो सब देखकर यामुशी भी कहता है, हारुका तुम जिंदा हो, लेकिन भला कैसे? और तुम यहां पर? जिसके ऊपर हारुका कहता है, यामुशी मुझे तुम्हें काफी सारी बातें बतानी है, और क्या तुम भी मुझे बताओगे कि आखिर यहां पर क्या चल रहा है? तुम लॉर्ड अकुमो और लॉर्ड हारुनो, तुम सभी इस मल्टीवर्स में दोबारा भला कैसे? जिसके ऊपर यामुशी कहता है, मेरे साथ चलो हारुका, मैं तुम्हें रास्ते में सारी बातें बताता हूं। ये कहने के बाद यामुशी हारुका के साथ मल्टीवर्स के दूसरे कोने में जाने के लिए निकल जाता है। और तभी हम सभी गोकू और वेजिटा को देखते हैं। वो दोनों भी एक साथ मल्टीवर्स के दो अलग छोर पे जा रहे होते हैं। और तभी गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा तुम काफी लंबे समय से हारुनो के बनाए हुए डायमेंशन में थे, तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा कि फिलहाल के लिए तुम सोच भी नहीं सकते, उतने ताकतवर शख्स से हमारा मुकाबला हुआ है, तो तुम अपना ध्यान रखना। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, चिंता मत करो कैकरॉट, वैसे भी काफी लंबे समय से हम दोनों ने एक साथ मिलकर लड़ाई नहीं करी है, और अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी तो तुम मुझे बुला लेना, और अगर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी तो मैं भी तुम्हें बुला लूंगा। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा भी दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। और तभी यामुशी और हारुका वो दोनों ही मल्टीवर्स के दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को सारी बातें बता चुके होते हैं। और तभी हारुका कहता है, मैं तो ये सब कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। जो कुछ भी हम लोगों ने बरसों पहले छोड़ा था वो सब दोबारा शुरू हो चुका है। जिस पे यामुशी भी कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो हारुका, हमें यहाँ पर रह के इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे रहते हुए कोई भी यहाँ पर ना आ सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के सामने एक शख्स आता है जो कि कहता है, क्या बात है, जैसा कि मुझे लॉर्ड इशिगामी ने बताया था मुझे कुछ सैयन मिलेंगे, लेकिन इतनी जल्दी इस बात की मुझे उम्मीद नहीं थी। और हम देखते हैं कि हारुका और यामुशी के सामने एक शख्स आकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हम सभी दोबारा आरिमा को देखते हैं, जो कि इस समय पर काफी जख्मी हो जाता है और वो जमीन पर पड़ा हुआ होता है। आकागिनु भी अपने नॉर्मल रूप में आते हुए कहता है, तुम बहुत ही बखूबी लड़े सैयन, लेकिन अफसोस तुम मेरा सामना नहीं कर पाए और समय आ चुका है तुम्हारे खात्मे का। मरने से पहले अगर कोई तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है तो तुम हमें बता सकते हो। जिसके ऊपर आरिमा दोबारा खड़े होने की कोशिश करता है। वो मुश्किलों से खड़े होते हुए दोबारा आकागिनु के ऊपर अपना वार करता है, लेकिन बीच में सेंसुई आते हुए आरिमा पर एक जोरदार हिट करता है, जिससे आरिमा लड़खड़ाकर कुछ कदम पीछे गिर जाता है। और आरिमा कहता है, मैं तुम जैसे से नहीं आ सकता, आखिर मुझे हो क्या गया है। लगातार या तो मेरी शक्ति कम होते जा रही है, या तो जिसका भी मैं सामना कर रहा हूं वो पहले के मुताबिक काफी शक्तिशाली बन चुके हैं। जिसके ऊपर आकागिनु कहता है, वाकई में तुम बेवकूफ हो। क्या तुम्हें ब्रह्मांड के इस नियम के बारे में नहीं मालूम? तुम जब जब जिसका सामना करोगे उससे अगला विरोधी पिछले विरोधी की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो चलो, बातें बहुत हो गई और समय आ चुका है।
कि मैं तुम्हें पैरों तले मसल के रख दूं। सैयन। ये कहने के बाद आकागिनु आरिमा के ऊपर अपना एक पैर रखता है और आरिमा को वो दबाने लगता है। आरिमा काफी जोरों से चिल्लाता है और तभी आकागिनु भी बहुत ही जोरों से हंसते हुए कहता है, क्या कहते हो सैयन, यही तुम्हारा अंत है? ना केवल तुम्हारा, बड़े भाई तुम सभी सैयन्स को ऐसे ही पैरों के तले रौंद कर मार देंगे। पेद्दी सैयन्स। ये कहने के बाद आकागिनु एक काफी जोरदार हमला करता है आरिमा के ऊपर। लेकिन तभी आकागिनु अपना हमला करता उससे ही पहले आकागिनु को एक काफी जोरदार किक लगती है, जिससे आकागिनु काफी दूर जा गिरता है। और तभी वो शख्स कहता है, क्या तुम ठीक हो आरिमा? देखने से ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा जख्मी हो चुके हो। जो सभी देखकर आरिमा भी काफी हैरान होता है और आरिमा कहता है, क्या तुम यहां पर? लेकिन कैसे? राइजो